श्रावण मास नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां भक्तों। आज की ये वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, खासकर उन सभी माताओं बहनों और शिव भक्तों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी पावन महीने में आने वाली नाग पंचमी तिथि का भी विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। लेकिन नाग पंचमी की सही तारीख को लेकर इन दिनों लोगों के मन में काफी बड़ा भ्रम बना हुआ है। कोई 16 अगस्त बता रहा है तो कोई 17 अगस्त की तारीख बता रहा है। वहीं कुछ भक्तों का कहना है कि 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है और इसी दिन नाग पंचमी का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस बार की नाग पंचमी को लेकर भक्तों के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई है। मान्यता है कि सोमवार के दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की सही तिथि, पूजा का शुभ समय, नाग देवता को कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए और कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे नाग पंचमी मनाई किस दिन जाती है। देखिए, पंचमी 2 बार आती है सावन में, तो कौन सी पंचमी पर नाग पंचमी मनानी चाहिए, नाग पंचमी पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी पर जो सांप बनाए जाते हैं, सर्प बनाने का विधान है, तो काले सर्प दीवार पर बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, या नाग पंचमी पर किस प्रकार के सांप बनाकर पूजन करना चाहिए। घर पर सांप बनाकर पूजन करना आवश्यक है या नाग नागिन लाकर पूजन कर सकते हैं, या शिवालय में जाते हैं तो वहां कैसे पूजन करना चाहिए, क्यों पूजन करना आवश्यक है, नाग पंचमी पर नाग का और कहां से ये विधान आरंभ हुआ। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी नाग पंचमी के विषय में इस माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। शास्त्रों द्वारा ये जानकारी एकत्रित कर कर हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दें, इसलिए आपका कर्तव्य भी बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सावन और नाग पंचमी के बारे में जो भी जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। भक्तों, नागदंश से बचने के लिए, अर्थात नाग कभी आपको नाग से नाग विशेषता आपकी रक्षा रहे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा नागेंद्र हराय नमः या जय नाग देवता। इस मंत्र का जाप करने से घर में जो नाग दोष है वो खत्म हो जाता है और नागों से रक्षा होती है। वैसे तो हमारे यहाँ नव को अशुभ मांगते हैं और उन्हें देखते ही लोगों के मन में वो फैल जाता है कि ये हमें डस लेगा, लेकिन नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा क्यों की जाती है। ऐसा क्या है कि वही लोग जो सांप से नफरत करते हैं और दूसरी उसे नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ करते हैं, इसके पीछे सनातन धर्म में गहरी धार्मिक मान्यता है। नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि नाग देवता और भगवान शिव से जुड़े दिव्य स्वरूप के रूप में भी माना गया है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें ये संदेश देते हैं कि भय और विष पर भी भगवान का नियंत्रण है। वहीं शेष नाग को भगवान विष्णु की शैया के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की जाती है। इसी कारण इस दिन लोग नाग देवता को दूध, अक्षत, पुष्प और जल अर्पित करते हैं तथा भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जीवित सांप को दूध पिलाना उचित नहीं माना जाता। पूजा प्रतीकात्मक रूप से नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने करना ही बेहतर है। तो चलिए, अब तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे की जानकारी आरंभ करते हैं और भक्तों बात करते हैं आने वाली नाग पंचमी की। प्रिय भक्तों, हम सभी जानकारी भक्तों, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास का प्रमुख एक त्योहार है जो बड़े ही धूमधाम से प्राचीन समय से मनाया जाता रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो नाग देवता की पूजा करता है उसकी नागदंश से सदा रक्षा होती है, अर्थात नागों के द्वारा कभी उसे डसा नहीं जाता, नागों के विष का उस पर प्रभाव नहीं होता। और सबसे बड़ा दोष होता है काल सर्प दोष, जो अधिकतर मनुष्यों के जीवन में होता है। जब काल सर्प दोष होता है, अगर उसको शांत ना कराया जाए, उसका उपाय ना किया जाए,
तो वो आपके जीवन में उथल पुथल लाता है। पतिप का संबंध, अपना स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक, सब आपकी डामाडोल रहती है। इसीलिए काल सर्प दोष पूजा अवश्य करवाई जाती है। इसके निमित्त उपाय अवश्य करने चाहिए। उन्हीं में से ये जो नाग पंचमी का समय आता है, ये परम कल्याणकारी है। यदि प्रत्येक मनुष्य दिन नाग देवता का पूजन कर लेता तो उसकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तो वो दूर होता है, और उससे होने वाली जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो भी दूर होती हैं। यहाँ तक कि पुराण में भी नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने का विशेष विधान कहा गया है, और विशेष बल दिया गया है कि नाग देवता की मूर्ति घर के दोनों ओर बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पंचमी के दिन ही क्यों? क्योंकि पंचमी जो तिथि है ना, वो नाग देवता को ही समर्पित है। हमारी जो तिथियां हैं, इनमें से प्रत्येक तिथि किसी न किसी को समर्पित कही गई है। तो पंचमी तिथि नाग देवता को समर्पित है। अब उसमें भी श्रावण मास की पंचमी ही क्यों? उसका भी एक है। उसके पीछे अनेकों कथाएं कुछ प्रचलित हैं। एक वर्णन आता है, जब जन्मे जो कि पांडवों के ही वंशज रहे हैं, अर्थात पांडवों के बाद के जो राजा हैं, ये पांडव वंश के जो राजा रहे, ये कलयुग के आरंभिक राजा इनके पिता थे। परीक्षित, तो राजा परीक्षित को जब तक्षक नामक सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो उनके पुत्र जन्मे जिन्हें ये प्रतिज्ञा की कि वो इस पूरी पृथ्वी को ही सर्पों से विहीन कर देगा। सर्प विहीन हो ये पृथ्वी, और उसने हजारों हजार करोड़ों नागों की आहुति यज्ञ में देनी आरंभ कर दी। सब नागों को यज्ञ में आहुति देकर भस्म करना आरंभ कर दिया। तब एक बड़े ही उत्तम ऋषि हुए हैं, उन्होंने जाके निवेदन किया कि हे, यदि तुम इस प्रकार से नागों का नाश कर दोगे तो ये सृष्टि नाग विहीन हो जाएगी, और नाग विहीन सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और फिर नागों में शेष नाग जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, भगवान नारायण के आसन रूप है, वो सदा ही पूजनीय है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी एक सर्प के क्रोध का दोष तुम्हें सभी नागों को नहीं देना चाहिए। तो फिर जन्मेजय ने उस यज्ञ को वहीं पर विराम किया। माना जाता है कि उस दिन जन्मेजय के द्वारा नागों की पूजा भी की, और इसीलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाना आरंभ हुआ। इसके अलावा एक वृतांत आता है। वृतांत आता है कि जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया देह में कालिया नाग को नाथा था, वो दिन भी यही श्रावण मास की पंचमी का था। इसीलिए इस दिन को नाग पंचमी के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी भांति भांति की कथाएं प्रचलित हैं, प्रसंग प्रचलित हैं। कुल मिला के ये कि श्रावण मास की ये जो पंचमी होती है, ये नागों को समर्पित है, और इस दिन हमें नाग पंचमी मनानी चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए? इसके विषय में मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया। सबसे प्रमुख कारण है कि आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, और आज के समय में फिर भी सर्प कम हो गए। पहले तो कहीं भी निकलते, शहरों में भी होते थे। तो सर्प तंस से आपकी रक्षा होती है, सर्प के विषय से, सर्प के काटने से आपकी रक्षा होती है, और मनुष्य का जीवन बहुत लंबा होता है। न जाने कब कहाँ आप चले जाएं और कब आपको इस शुभ दिन की आवश्यकता पड़ जाए। इसीलिए हमें सभी को इस दिन सर्पों की पूजा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे पूजन कैसे करना है और कैसे इसका लाभ लेना है? तो इसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि किसी नाग के पास ही जाएंगे, किसी नाग को ही आपने पूजन करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न विधान है। सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने घर पर ही नाग बनाएं। घर पर नाग बनाएं। किस चीज के नाग बनाएं? दीवार पर नाग बना सकते हैं, या प्रमुख रूप से जो पूजा की जाती है वो ये है कि 5 या 7 नाग आटे के बनाए जाते हैं। आटे के 5 नाग बनाए जाते हैं। पूजा की रीतियां हैं जो मैंने अभी आरंभ में भी बताया कि आप मंदिर में, शिवालय में पूजन कर सकते हैं। दीवार पर नाग बनाकर कर सकते हैं, आटे के नाग बनाकर कर सकते हैं। पूजन करना कैसे है, ये प्रश्न बड़ा है। पंचमी के दिन, नाग पंचमी जिस दिन होगी, उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके नाग पंचमी पूजन के लिए सारी सामग्री एकत्र कीजिए। तो यहाँ पर जो विधान बताए गए हैं ना, 3 विधान, उनके विषय में हूं मैं आपको। तो एक विधान तो ये है कि आप दीवार पर नाग बनाकर और नाग पंचमी की पूजा करते हैं। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार पर काले नाग बनाते हैं।
तो यहाँ एक बड़ी जानकारी आपके लिए ये है कि दीवार पर कभी भी अंदर की साइड, भीतर की साइड काले नाग नहीं बनाने चाहिए, ये शुभ परिणाम नहीं ले आता। जो काले नाग यदि आपने बनाकर पूजन करना है तो दीवार के बाहर की साइड बनाकर पूजन करने को कहा गया है, कि अंदर कभी आपने दीवार पर काले नाग नहीं बनाने, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी जो विधि है, जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है समाज में, वो है आटे के नाग बनाकर उनकी पूजा करना। तो थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें नमक नहीं डालना है, और उससे आप आटा गूंद के और 5 नाग बना लीजिए। 5 नाग बनाने के बाद थोड़ा सा दूध एक किसी पात्र में लीजिए। पूजन के लिए रोली, मौली, अक्षत, पुष्प और भगवान नाग देवता को भोग लगाने के लिए मूंग भिगोए जाते हैं। तो थोड़े से जो हरे मूंग होते हैं ना, हरे मूंग ले लीजिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके जो भी आपके यहाँ पर पूजा स्थल है वहां पर बैठ जाएं, और जो आपने नाग बनाए हैं उन नागों को किसी बड़े पात्र में स्थापित कर लीजिए। किसी बड़ी गहरी प्लेट लीजिएगा। कोई गहरी प्लेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वैसे प्लेट लेंगे, थोड़ा सा दूध उसमें डालेंगे, वो बाहर छलक जाएगा। तो गहरी सी प्लेट लीजिएगा। कोई ऐसा कोई पात्र लीजिए जिसमें वो 5 नागों को आप एक साथ रख सकें। अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, दक्षिणा के रूप में जो रखना चाहे रखिए, और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए, क्योंकि इस दिन व्रत भी किया जाता है नाग पंचमी का। व्रत पूजन का हम संकल्प करेंगे, फिर पूजन आरंभ करेंगे। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, पंचम पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता प्राप्त श्री विष्णु संकल्प आप नाग देवता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब घी का दिया जलाइए, दीपक के नीचे अक्षत या पुष्प रखिएगा आसन के रूप में, और धूप प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले थोड़ा जल नाग देवता को अर्पित कीजिए। इसका सरल तरीका यह है कि एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उस जल से फूल के माध्यम से नाग देवता को जल की छींटे दीजिए, या थोड़ा थोड़ा जल आप अर्पित कर सकते हैं। 5 नाग को ओम नाग देवताय नमः जलम समर्पयामि। अब आप दूध पिलाएंगे, नाग देवता को दूध अर्पित करेंगे। कच्चा दूध आपने लेना है और नाग देवता को दूध अर्पित करना है, तो आप फूल के माध्यम से नाग देवता को दूध अर्पित कर सकते हैं, या आप पूरी तरह से उनको दूध अर्पित करके डुबो भी सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रांतों में ऐसी भी प्रथा है कि पूरी तरह से दूध से डुबो दिया जाता है नाग देवता को। ओम नाग देवताय नमः दुग्ध समर्पयामि। अब आप नाग देवता को तिलक करेंगे, रौली कुमकुम से तिलक करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत लगाइएगा। ओम नाग देवताय नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कीजिए। नाग देवता को थोड़े से फूल लीजिए और वो अर्पित कीजिए। ओम नाग देवताय नमः माल्यार्पणम कुरह पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद नाग देवता को धूप दीप अर्पित करेंगे। ओम नाग देवताय नमः धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य के रूप में आप भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। अगर आपने मूंग भिगोए हैं, आपके यहाँ प्रथा है मूंग भिगो के और उनको अर्पित करने की, तो मूंग अर्पित कीजिए। अन्यथा मिठाई है तो मिठाई, बताशा, मिश्री जो आपके पास हो वो भोग प्रसाद के रूप में नाग देवता अर्पित कीजिए। और जलाशमिनी के लिए एक बार फिर से फूल के माध्यम से जल के छींटे दे दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं दक्षिण अर्पित कीजिए, और फिर बैठ के आप नाग पंचमी की कथा सुनिए। कथा मैं आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो कथा सुनिएगा। कथा सुनकर मैं उसी में आरती भी रिकॉर्ड करूंगा। नाग देवता की कीजिएगा। आरती करने के बाद चरण वंदना कीजिएगा। चरण वंदना करके हम पुष्पांजलि करेंगे कि हे नाग देवता, हमने आपकी ये जो पूजा की है इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने अपनी समझ के अनुसार आपकी की है। प्रभु जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सदा आपके सर्पदंश से हमारी रक्षा होती रहे। हमारे जीवन में काल सर्प दोष हमें प्रभावित ना करें और हम सदा उससे मुक्त रहे। आज के इस व्रत को आप स्वीकार करें, पूजन को स्वीकार करें, और आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है?
परमेश्वर प्रभु ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें और वो पत्र पुष्प नाग देवता को अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपकी अब पूजा पूर्ण होती है। अगर आप मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो जाइए, शिवालय में भी इसी प्रकार से जल अर्पित कीजिएगा, दूध अर्पित कीजिएगा, तिलक कीजिएगा, लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दीप दिखाइएगा, भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा। तदोपरांत बैठ के कथा सुनिएगा और पुष्पांजलि करके अपने पूजन को पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार से आप पूजन शिवालय में भी कर सकते हैं। ये विधि है नाग पंचमी के पूजन की। इसके बाद सायंकाल को ये जो है इनका विसर्जन कर देना है, क्योंकि ये आटे के बने हैं तो जल में वैसे ये मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे, बाद में इसको जल विसर्जित कर दीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि हमें ये व्रत करना कब है, क्योंकि अधिकतर समाज में बड़ा भ्रम रहता है कि कौन सी पंचमी पर करें। देखिए, यूं तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही पंचमियों पर किए जाते रहे हैं, परंतु विशेष रूप से कहूं तो ये जो पूजा है नाग पंचमी के रूप में जो की जाती है, तो नाग पंचमी जो है विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर मनाई जाती है। तो चलिए बताओ, अब जान लेते हैं कि इस वर्ष नाग पंचमी की सही डेट टाइम क्या है और जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो किस मुहूर्त में पूजा करना है और नाग पंचमी का समापन कितने बजे होगा, कितनी तारीख को होगा। तो भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 2026 में कब है ये देखिए, 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है। 16 तारीख की शाम को 4:52 तक और 17 अगस्त को शाम को 4:59 पे ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में नाग पंचमी का व्रत किया जाएगा 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 3 अगस्त को भी नाग पंचमी लोगों को कैलेंडर में दिखाई दे रही होगी, कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो प्रमुख रूप से जो नाग पंचमी का त्योहार है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। अगर किसी प्रदेश में ऐसी परंपरा है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाते हैं तो आप 3 अगस्त को भी मनाते हैं। भक्तों, एक बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नाग पंचमी के दिन केवल नाग देवता की पूजा करके अपनी पूजा को पूर्ण न समझें, क्योंकि इस दिन यदि सावन का सोमवार भी हो तो यह दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए भी विशेष बन जाता है। नाग देवता का भगवान शिव से गहरा संबंध है और वे महादेव के गले में विराजमान रहते हैं। इसलिए नाग देवता का पूजन करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना भी बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक नाग देवता का पूजन करें और उनकी प्रतिमा या चित्र पर दूध अर्पित करें। फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर भी जल और दूध अर्पित करके बेलपत्र, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद सच्चे मन से ठा नमः शिवाय का जाप करें और महादेव से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। याद रखिए भक्तों, नाग पंचमी और सावन सोमवार का ये पावन संयोग आपके लिए भगवान शिव और नाग देवता की संयुक्त आराधना का सुंदर अवसर है। भक्तों, नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत जरूरी माना जाता है, खासकर उन माताओं बहनों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत भी रखती हैं और इसी दिन नाग पंचमी का व्रत एवं पूजन भी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन पूरी श्रद्धा, शुद्धता और सात्विक भाव से करना चाहिए। नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने ही पूजा करना और दूध, जल, पुष्प, अक्षत आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना उचित माना जाता है। जीवित सांप को पकड़कर या जबरन दूध पिलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सांप और व्यक्ति दोनों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह नाग देवता के नाम पर किसी भी जीव को परेशान करना, मारना या उसके साथ छेड़छाड़ करना पूजा की भावना के विपरीत है। पूजा के समय घर और पूजा स्थान की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उपवास करें और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कठोर व्रत न रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की आराधना को भी न भूलें, क्योंकि ये सावन का पावन समय है और नाग देवता का भगवान शिव से विशेष संबंध माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर जल और श्रद्धानुसार दूध अर्पित करके बेलपत्र चढ़ाएं तथा टा नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जिन्हें नाग पंचमी के दिन करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बचना चाहिए। भक्तों, इस दिन भूलकर भी नाग देवता का अपमान नहीं करना चाहिए,
किसी सांप को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए और न ही केवल दिखावे के लिए पूजा करनी चाहिए। कई लोग नाग पंचमी के नाम पर जीवित सांपों को पकड़कर उन्हें दूध पिलाते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। नाग देवता की पूजा प्रतीकात्मक रूप से उनकी प्रतिमा या चित्र के सामने करना ही बेहतर है।